फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 6 से 9, अध्याय 19, पद संख्या 1 से 7 तक। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते और डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगुवानी करने आई। वे नाचते हुए यह गा रही थी, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बुरा मान गया और बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ। उसने अपने से कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। अब राज्य के सिवा उससे किस बात की कमी है? और उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने सब दरबारियों से बातचीत की। साउल का पुत्र योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुमको मार डालना चाहते हैं। कल सवेरे सावधान रहो, तुम किसी जगह छिप जाओ और मैं शहर से निकलकर उस मैदान में जहां तुम हो अपने पिता के पास रहूंगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूंगा। जो कुछ मालूम होगा तुम्हें बता दूंगा। योनातान ने दाऊद का पक्ष लेकर अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाने का पाप करना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवंत प्रभु की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। लोग मुझे तंग करते और दिन भर सताते रहते हैं। मेरे शत्रु मुझे दिन भर तंग करते हैं। बहुत से लोग मुझ पर आक्रमण करते हैं। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उसी दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। अनुवाक्य। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर की प्रतिज्ञा
मुझे आनंदित कर देती है। अनुवाक्य, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे ईश्वर, मैं तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अनुवाक्य, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं नहीं डरूंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 12। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराई को अपने हाथों से संभालता है। समुद्र और पृथ्वी सब उसके साथ और उसमें है। वही प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करता, इसलिए हम उसी पर भरोसा करते हैं। हम नहीं डरते, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो मैं ईश्वर के लिए
अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। ईश्वर ने साउल को चुन लिया, उसे राजा बनाया, जबकि सामुएल नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य ईश्वर का स्थान ले। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद लौटा तो लोग उनकी महिमा गान करने लगा, और यह देखकर साउल का कुर्सी हिलने लगा और उसके प्रति विद्वेष पैदा हुआ, ईर्ष्या पैदा हुआ। वह अपने सामने किसी को बदने नहीं दिया। वह वाहवाही के चलते, अपने महिमा के चलते वह दाऊद को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचता है और इसके लिए अपने बेटे योनातान को लगाता है। लेकिन ईश्वर ने योनातान को उसका गहरा दोष में परिवर्तित किया। जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। ईश्वर दाऊद के साथ था, इसलिए साउल कितनी बार उसे मार डालने की ताक में था और कई बार षड्यंत्र रचा उसे मारने के लिए, लेकिन वह दाऊद को कुछ नहीं कर पाया और अंत में उसकी मौत दर्दनाक हुआ, उनका विनाश हुआ। वह कभी भी ईश्वर के मार्ग पर चलना नहीं चाहता था। वो उसका अपना मार्ग ही ईश्वर का मार्ग बन गया, इसलिए वह अपने ही अहम के कारण नष्ट हुआ। शुरुआत से लेकर जितने भी निरंकुश शासक पैदा हुए इस संसार में, जिन्होंने अपनी इच्छा के कारण खून खराबा किया, उन सबों का अंत हुआ। हिटलर, जिन्होंने इतने सारे यहूदियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया, उसका भी अंत हो गया। ईश्वर सदा बना रहता है। ईश्वर सबों को प्यार करता है। यीशु समुद्र के तट पर जा रहे थे और गलीलिया का एक विशाल जनसमूह यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने यीशु को नियुक्त नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने उसे नियुक्त किया। लोग उनके पीछे आ पड़ते थे, गिरे पड़ते थे उनको स्पर्श करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर से ईश्वर की चंगाई निकलता था। वह ईश्वर के प्रेम और सानिध्य में सदा जिया करते थे और पवित्र आत्मा की ताकत उस पर बनी रहती थी। वे जिसे स्पर्श करते थे, चाहे वह कितना भी भयानक बीमारी हो, वे विशाल जनसमूह से निकलना भी चाह रहे थे, एकांत में जाने के लिए,
फिर भी लोग उनके पीछे पीछे आ पड़ते थे। शास्त्री फरीसी सभी चुने गए थे और याजक के रूप में अभिषिक्त थे, लेकिन उनका कार्य और आचरण ईश्वर के मार्ग से कोसों दूर था। उनका मार्ग ही लोगों को सूझता नहीं था। जब यीशु को वे लोग देखते थे, उनके पीछे हो लेते थे। हालांकि उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन लोग उनके पीछे आ पड़ते थे। यह इसलिए हुआ कि यीशु हमेशा अपने पिता के सानिध्य में जीते थे। जो अधिकार ईश्वर ने उन्हें दिया था, वही अधिकार उन्होंने अपने शिष्य को दिया। उन्होंने सब बीमारी को दूर करने, अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और उनके द्वारा हम सबों को मिला है। क्या हम उसी शास्त्री और यहूदियों के जैसे हैं? हम अभिषिक्त हैं, तो क्या हम अपने इच्छाओं से बंधे हैं? क्या अपने अधिकार की सत्ता से बंधे हुए हैं? पैसे और धन संपत्ति से बंधे हुए हैं? हम इतने व्यस्त हैं कि हमें एकांत भी दिखाई नहीं देता। आज हम भी उसी शास्त्री और याजक के जैसे अभिषिक्त तो हैं, लेकिन हमारे अंदर से चंगाई नहीं निकलती। हमारे अंदर से ईश्वर के राज्य नहीं निकलता। हम सांसारिकता तो देते हैं, लेकिन ईश्वर को हम विरले दे पाते हैं। आज हमें सबों को पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौटने की जरूरत है। विशेषकर हम याजकों को, जो अभिषिक्त हैं, अपने आप से ऊपर उठना है। ईश्वर ने पवित्र आत्मा सबों के हित के लिए दिया है। हम अपने परिवार में इतने न बंध जाए कि हम परिवार में ही सट जाए और लोगों को छोड़ दे, लोगों के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं हो। क्या फायदा है यदि हम पूरा दुनिया कमा ले, हम इंस्टीट्यूशन को बना ले, लेकिन अपनी आत्मा और लोगों की आत्मा को गंवा दे। हे प्रभु, तूने सबों को हित के लिए आत्मा को प्रदान किया है। हे प्रभु, हम अपने अहम की भावना से जलते हैं। हम दूसरों को बढ़ते देखे हम डर जा रहे हैं। अपने अधिकार और सत्ता का मोह, पैसा और धन दौलत का मोह, अपने परिवार और लोगों का कल्याण में बंध गया है। हे प्रभु, हम सब अपने इस पाप को चढ़ाते हैं। हे प्रभु, तू हम सबों को अपने खून में डुबोकर पवित्र करे। और हे प्रभु यीशु,
तेरे घावों के द्वारा हम सभी भले चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।